बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहिए, सदा। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की अकेले में भी सत्संग होता है। जब सत्संग होता तो जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष पूज्य गुरुदेव का एक जगह सत्संग का समय था, एक जगह सत्संग का समय था। भव्य आयोजन था, विशाल आयोजन था। सत्संग का समय हो गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्रीधर जी चलो सत्संग में। श्रीधर व पंडाले से आए थे सत्संग। एक श्री सदगुरु मुंह पर रख दे बाबा, तब चल भाई चल वैसा आवाज में मुंह पर रह चल। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग के समय कहा कि चलो। श्रीधर आए थे सत्संग पंडाल से। पंडाल में एको सत्संगी नहीं थे, एको एक भी सत्संगी नहीं थे, एको। पुष्पा श्रीधर बा कहते हुजूर अभी घंटा विलम्ब से देती है। पूज्य गुरुदेव कहते नहीं नहीं सत्संग का समय हो गया चलिए। अब पुष्पा श्रीधर बा के मन में होता था गुरुदेव कुछ विलम्ब करेंगे, देखो वो सत्संगी आ जाएंगे। फिर आग्रह करते हुजूर घंटा लेट से देती है ना। पूज्य गुरुदेव चलिए चलिए चले गए मंच पर। आगे आगे पूज्य गुरुदेव, पीछे पीछे श्रीधर बाबा। जैसे मंचासीन पूज्य गुरुदेव हुए ना, श्रीधर बाबा काफी चिंता में। गुरु महाराज अकेले बैठल श्री सदगुरु काफी चिंता में श्रीधर बाबा। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते, कहते श्रीधर जी अमर आप बुलाए, उमर देखो पंडाल को देखो। गुरुदेव अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथा पर रख दिए। पूज्य गुरुदेव कहते की देखे छिए श्रीधर जी। पुष्पा श्रीधर बाबा कहते हुजूर सत्संग में पूरा पंडाल में देवता सब बैठल है। पूरा पंडाल में देवता सब बैठल है, को तिल खाली नहीं है। तिल संक्रांति पर्व है ने श्री सदगुरु, एको तिल खाली नहीं है। तमाम देवता बैठे हैं।
हिलता बैठे बैठे सिंघाना रोने लगे। कुछ गुरुदेव कहते देखिए सत्संग जो है सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग के सामने तीनों लोक की संपदा तुच्छ है, तीनों लोक की संपदा तुच्छ है, सत्संग नहीं तो कुछ नहीं। राजा खड़वान जमराज के साथ बैठ करके 2 घड़ी सत्संग के थे, मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष को। श्रीमद् भागवत उलट करके पढ़िए, राजा परीक्षित को जब श्राप मिला ना, इस 7वें दिन तुमको तक्षक दंश करेगा, तुम अधोगति को प्राप्त करोगे, नरकगामी हो जाओगे। राजा परीक्षित काफी घबराए, घबराते हुए समीप मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि को श्राप दिए। क्यों दिए थे? कलयुग उन पर सवार हो गए। जरासंध के द्वारा जो दिया गया मुकुट था, सोना का मुकुट था, उसी प्रवेश कर गए। कलयुग को जो नहीं कराना चाहे उसको करा दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण का आप लोग पढ़े होंगे, टीवी में तो देखने करते हैं श्री सदगुरु, और कहीं भागवत कथा होता है तो वहाँ भी आप लोग जाते हैं श्री सदगुरु। अब तो मोबाइल में भी भागवत कथा है न, टीवी बाबा का व्यासानंद बाबा हरदम भागवत कथा है श्री सदगुरु। जैसे श्राप मिला, हमारी अधोगति होगी, नरकगामी होंगे। राजा परीक्षित काफी घबराते हुए अपने पुत्र जनमेजय को सिंहासन में बैठा दिए, मतलब ऋषि मुनि की टोली में। जहां ऋषि मुनि ध्यान मग्न है, 88,000 ऋषि मुनि की टोली पहुंच गए। त्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, हमारी अधोगति होगी, हम मेरे गाँव में होंगे। काफी घबरा, ऋषि मुनि के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं। उसी समय सुखदेव मुनि का पदार्पण हुआ, जो 15 वर्ष का सुखदेव मुनि था। जैसे वहां प्रवेश करते हैं, 88,000 जो ऋषि मुनि बैठे थे सब उठ खड़े हुए, ऐसे हाथ जोड़े, उनको आदर से बिठाए। सुखदेव मुनि को उच्च आसन पर आदर से बिठाए और राजा परीक्षित से कहते, राजन आपके कष्ट को, आपके विपत्ति को सुखदेव मुनि दूर कर सकते हैं। उसी समय राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरणों में गिर पड़े, महाराज कल्याण कैसे होगा, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मात्र 7 दिन का समय है। इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि कहते हैं, आपको तो 7 दिन का समय है। राजा खटवान 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। घबराइए मत, इसके लिए भागवत कथा, मतलब इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, तो महाराज जल्दी से कीजिए। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, इंद्रलोक में खलबली मच गई। भगवान इंद्र वहां से अमृत का कलश लेकर के तमाम देवता से विचार करते हैं, चलिए राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर देंगे, उसके बदले में हम देवता सब सत्संग सुन लेंगे। मंचासीन सुखदेव मुनि मंचासीन थे, पूरे भक्त बैठे हुए थे। उसी समय भगवान इंद्र अमृत का घड़ा लेकर के आए और सुखदेव मुनि के सामने में
यह कहते हैं कि हे महात्मन, इसमें अमृत है, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। इतना सुनने के बाद सुखदेव मुनि मुंह को फेर लिए, मतलब सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। देवता भी यदि कितने लालची होते हैं कि लोग को ठगने के फेर में लगे रहते हैं। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, अमृत है, कुछ नहीं है। सत्संग तो मोक्ष को देते हैं, मोक्ष। सत्संग अच्छी गति को देते हैं। इतना सुनने के बाद भगवान इंद्र लज्जित हो गए, बगल में खड़े हो गए। भागवत कथा प्रारंभ हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन भागवत कथा चला। 7वें दिन भागवत कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित की सूरत की उर्गति हो गई। ओम युणजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं, मनुष्यों, जगत प्रसन्न करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए करते हैं। मानस जप तथा मानव ध्यान करने के लिए कहते हैं। मंत्र को हमेशा जपते रहना, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना। दृष्टि योग की क्रिया करना, अपने दृष्टि की धारों को जोड़ना, मन को भौहों के बीच में टिका करके रखना। मन को जो टिक गया, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, प्रकाश का दर्शन होगा। प्रकाश के दर्शन होने के बाद सबके सारे आप मोक्ष धाम को चले जाएंगे। राजा परीक्षित को समाधि लग गए, सूरत का उद्गमन हो गया, वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। तक्षक दंश कीजिए, ठट्ठर को श्री सतगुरु महाराज की जय। तक्षक दंश किए, उससे पहले उसमें जो आत्मा थे निकल गए, जीव निकल गए। उसके लिए वैकुंठ धाम से विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पास को लेकर के चल दिए। तक्षक दंश किए तो ठट्ठर को किए, और ठट्ठर को किए तो धुआं की तरह उड़ गया, धुआं की तरह उड़ गया। श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके ये सत्संग। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग। राजा अजगर बन गए थे। 2 ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किए थे। आकाशवाणी है कि राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया है। अजगर के नाई बैठा है, अजगर बनेगा। राजा आज कहते हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तब, तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तब। राजा आज कहते हैं हम तो अजगर के शरीर में रहेंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? आकाशवाणी की जैसे सत्संग प्रारंभ होगा तुमको आभास होगा, तुम सत्संग में आओगे, सत्संग सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा है, कोई सत्संग नहीं करवाया। और 7वीं पीढ़ी में राजा जनक का जब जन्म हुआ, राज्याभिषेक हुआ, तब सत्संग करवाए। सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय एक अजगर आ गए, विशाल फौज लिए। सब श्रोता भाग गए। श्री सतगुरु
महात्मा जी कहते हैं आप लोग भी सत्संग सुनिए, इनको सुनने के लिए दीजिए। सब कहते महाराज इसे कहवाइए नहीं कौन है। महात्मा जी कहते खुद कह देंगे कि कौन है, लेकिन पहले सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए। सत्संग प्रारंभ हो गया, अजगर सुन रहे हैं। सुनते 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 अजगर का शरीर जो है परिवर्तन हो गया, गंधर्व को प्रकट हो गया। गंधर्व को उस विमान आया, विमान में बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए लेके चलने लगा। सब श्रोता सब कहते, भक्त सब कहते हैं गुरुदेव वो तो गंधर्व का शरीर धारण करके जा रहे हैं, गंधर्व लोग को जा रहे हैं, उनका परिचय तो पूछिए। तब महात्मा जी कहते हैं आप जरा विमान को नीचे कीजिए, अपना परिचय देते जाइए। कहा वो परिचय दिए कि हम इसी बस्तर में राजा आज के नाम से विख्यात था, मैं बड़ा धर्मात्मा राजा था, मैं प्रत्येक दिन गाय दान करता था, गाय दान करता था। लेकिन एक ब्राह्मण को मैंने गाय दिया, लेके गया, ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई, चुरा करके चोर बाजार में बेच लिए, मेरा मंत्री जी जाकर खरीद लिए। उस गाय को हम दूसरे ब्राह्मण को दिए, जिसको दिए ढूंढ वो खोजते हुए जिसको दिए लेके आ रहे थे, जिनको पहले थे ढूंढते आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हुई। पहले ब्राह्मण ने कहा यह गाय तो मेरा है, हमको देते, छाप दे देते थे, चिन्ह दे देते, ऐसे ऐसे देखिए छाप दिए। जिसको अभी दिए वो कैसे कहेंगे कि तुम्हारा, हमको दिया। दोनों आपस में युद्ध झगड़ा करने लगे। जब झगड़ा करने लगे उसी समय कुछ सज्जन सब लोग करते हैं, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे राजा आज तो बराबर का दान देते हैं, जाइए ना, वहां उचित फैसला हो जाएगा। उचित फैसला के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे राज दरबार में आए, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, उचित फैसला नहीं किया। दोनों ब्राह्मण आपस में मार पीट करके लहूलुहान हो गए, दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी कहे राजा आज राजा होने के नाते भी तू उचित फैसला नहीं किया है, अजगर के नाच बैठा रहा है, तू अजगर का शरीर धारण करेगा। कई हजार वर्षों तक अजगर का शरीर धारण करके जंगल में दुख भोगेगा। राजा आज कहते मेरा उद्धार कैसे हो गया? आकाशवाणी है कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो मेरे वंशज के लोग सत्संग करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? आकाशवाणी का आभास हो जाएगा, आभास हुआ तब सत्संग में आए हैं। धन्य है राजा जनक जो आज सत्संग करवाए, मेरा परम कल्याण। इतना बड़ा बहुत होता सत्संग का श्री सत्संग, माता जी के द्वारा बड़ा हर पूर्णिमा में श्री सत्संग। उधर एकादशी महाराज, एकादशी है ना, एकादशी का अवसर पर सत्संग आयोजन हुई है। ये जो ब्राह्मण अभी तो थोड़ी पता चलेगा इसका कितना बड़ा फल है, अभी पता नहीं चलेगा। जब यहां से हम लोग चलेंगे तब पता चलेगा कि मैंने सत्संग क्या कितनी बड़ी, कितना बड़ा हुआ। ध्रुव जब भगवान का भजन करने लगे, भगवान का भजन किए, भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव को कम कष्ट दिया गया, कभी डिगे नहीं, चलते रहे। मां ने कहा बेटा भगवान का भजन कर, भगवान का भजन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर ले, और उस गोद में जाकर के बैठो जिस गोद में बैठने के बाद कभी वहां से उतरना नहीं पड़े, दुख का मुख नहीं देखना पड़े। अपने जीवन के बालों को सदगुरु के हवाले किए। माँ लक्ष्मी माँ पार्वती उनका हमेशा देखे, भोजन का व्यवस्था माँ पार्वती माँ लक्ष्मी करते थे। माँ लक्ष्मी हमेशा भगवान से प्रभु मेरे पुत्र को कष्ट नहीं हो, दर्शन दे दीजिए। पुत्र क्या रे बाबा? के पुत्र रे? पुत्र के नाम रे? ठीक है,
ये अभी बोलिए लक्ष्मी का हमने पुत्र को कष्ट नहीं हो। माँ लक्ष्मी ध्रुव को अपना पुत्र करते थे, भक्त है ना, भक्त है ना, पुत्र मेरा बेटा है। इतनी श्रद्धा से वो किए, देवर्षि नारद से नामदान लिए, भजन भेद लिए, मुस्लिम के साथ सत्संग भजन किया, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, विशाल साम्राज्य के सुख को, राज के सुख को हो गए। जब बैकुंठ धाम से विमान आया कि चलिए आप बैठिए, विमान पर बैठे, फिर कहते मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाएंगे? आप अपने जीवन में शुभ काम किए हैं, ध्रुव पद परमात्मा का पद ध्रुव है। चलिए, कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हम जिन माता पिता की कृपा से है, जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, उन माँ को छोड़ करके नहीं, हम अकेले नहीं जा सकते बैकुंठ धाम को। उस धाम को हम अकेले नहीं जा सकते, मेरे माता पिता जाएंगे तब जाएंगे। उतर गए तो भगवान के पार्षद कहते हैं, ध्रुव जी महाराज, आपके जैसे सुपुत्र का जिस कुल में उत्पन्न होगा, उनके माता पिता कभी दुख में रह सकते हैं? आप देखिए आगे आगे विमान पर आपकी माँ को देखिए, आगे आगे विमान पर आपकी माँ जा रही है, आपके पिताजी जा रहे हैं। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। आप भी विमान के आगे आगे देखिए, आपके माँ का विमान, आपके पिता का विमान देखिए, आपके पूर्वज का विमान आगे आगे जा रहा। देखिए, जब ध्रुव देखते हैं कि मेरे विमान के आगे तो मेरे पूर्वज लोग जा रहे हैं, मतलब भक्ति किए ध्रुव, उद्धार हो रहा है, पूरे कुल खानदान का उद्धार हो रहा है। अच्छे अच्छे लोगों की प्राप्ति हो गई। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए, वह 100 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। राजा कबास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, सब जमदूत मुख दर्शक करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ। जमराज कहते कौन बचाएंगे, जीवन में शुभ काम किया नहीं, अभी कौन बचाएंगे, घोर नरक में जो दुख तो भोगना पड़ेगा, कौन बचाएंगे? चीखते चिल्लाते हैं, जमराज को दया आ गई। जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग, हे राजन, तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, मतलब भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग कराएंगे, आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कबास संत सदगुरु को बुलाए, उसे भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को गया, स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए सबको स्वर्गलोक लेके चला गया। एक भक्त अगर हो जाता है ना, कुल खानदान का उद्धार हो जाता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। रामचरितमानस में सुनि सब जय जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अक्षत तरु साधु समाप्ति। भगवान महर्षि ने जब सत्संग करते थे, सत्संग
उनके सत्संग में गाय आती थी, सत्संग सुनने गाय सत्संग सुनते सुनते वैकुंठ धाम को चले गए। कुछ भक्त सब भगवान महर्षि रमन से कहते हैं, भगवान कहते सत्संग में भगवान आते हैं तो भगवान का दर्शन तो करा दीजिए हम लोगों को। इधर सत्संग हो रहा है, उधर भंडारा बन रहा है, श्री सदगुरु भंडारा बन रहा है। भगवान महर्षि रमन कहते हैं आज भगवान आएंगे, सत्संग में आएंगे, भगवान सत्संग में आएंगे और भंडारा भी खाएंगे, भंडारा में भी आएंगे। हाँ भगवान बहुत दिन से सत्संग हो रहा ना, भगवान को बुला दीजिए, दर्शन हो जाएगा। सत्संग प्रारंभ हो गया, सत्संग में प्रभु बैठे हैं, प्रभु सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग समाप्त हो गया, भंडारा बनकर के तैयार है। तो भगवान दीनहीन में, गरीब के रूप में, दीनहीन के रूप में, गरीब के रूप में, हाथ में भिक्षा पात्र है, वहां जाकर के कहते हमको दे दीजिए, जोरों की भूख लगी है। जो भोजन बना रहे थे कहते हम तो भगवान को चढ़ेवे नहीं कि ये भोजन को भोजन देंगे। श्री सदगुरु कहते चढ़ा दीजिएगा, हमको दे दीजिए। कहा भागते हो कि नहीं? श्री भगवान महर्षि रमन दूर में जाकर के टीला पर बैठे सब देख रहे, दौड़ के यहाँ दे दीजिए, भागते हो कि नहीं? अभी भगवान अभी लेट विलम्ब है, दे दीजिए, जोरों की भूख लगी है। धक्का मार दिए, श्री सद भागो। अब यह भगवान को चढ़ेवे लेके आया है भोजन मांगने के लिए, भगवान को भगा दिया गया। श्री सदगुरु अब सब लेकर के गए, भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, भगवान के पास चढ़ाते हैं। सब भक्त कहते हैं हुजूर आप तो बोले भगवान आएंगे, भगवान को बुलाइए ना। का भगवान तो आकर के सत्संग भी सुने, और भगवान आकर के तुम लोगों के सामने में वह बर्तन लेकर के, कटोरा लेकर के मांगते थे कि थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो, लेकिन तुम लोग दिया नहीं, धक्का मार करके भगवान को मारा दिया। कहा भगवान उस रूप में? कहा भगवान किसी रूप में आ सकते। श्री सदगुरु समझिए कोई भिखारी आ गए तो समझिए भगवान भेजे है, आपके द्वारा कुछ अन्न दान होगा, कुछ दान होगा, वह दान आपके लिए सर्वोपरि होगा, वही आपके लिए जमा होगा। श्री सदगुरु बाबा बैजनाथ हम आयल से भिखरिया वहां के द्वारिया पलावरे में आवे, अभी भी आते हैं। किस रूप में आते हैं? तो कोरिया में बहुत जगह देखता हूँ, बगल बगल में, मकान के बगल बगल में दिन में जो भोजन बनाते हैं, सुंदर सुंदर भोजन परोस देते हैं, पत्तल है देखिए। एक जगह गए रात, उधर गए देखते हैं कुछ है पुआ है, तो कुछ पूरी है, खीर है, बगल बगल मकान के बगल में। कल सबके सब कल के तक वो समय गाय नहीं मिलने, ये गाय आपका खेते, कुत्तों आपका खेते। श्री सदगुरु एकदम दान देना चाहिए। पहला रोटी साधु महात्मा है, अब तो कहते पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा कुत्ता को दीजिए। तो गाय मिलबे न करछे बाबा, पहला गाय आवे रहे तो देबो करेंगे, आप गाय दीजिए। कौवा को दीजिए, बगल में दे दिए, छत है ना, छत पे बर्तन में दे दिए, कौवा सब आएंगे, पुण्य खाएंगे। श्री सदगुरु बगल में दे दीजिए, आप दीजिए, देखिए कैसे कैसे आता है। आप देना तो प्रारंभ कीजिए, एक बर्तन में दे दीजिए, एक को दाना नहीं बचेगा, सब आकर के खा लेगा। चिड़ै चुनमुन खाएंगे। श्री सदगुरु हम जा रहे थे, सत्संग करते हुए आए रहे थे इस्माइलपुर से, गंगा किनारे से आ रहे थे। लोग 0 माइल जब आए ना, इधर भी बस लगा, उधर बस, उधर टोटो टेम्पो बहुत लगा। सब लोग घेरे, आगे बढ़ते देखते हैं एक दुकानदार क्या करते हैं, दुकान से मूढ़ी झालदार सब बुनिए है, जेब उधर दे रोड पर, सड़क और देखते हैं पूरा पहाड़ी मैना कहाँ से आ गया,
कई 100 महीना कहाँ से आ गया, सब खा रहे हैं। करीब प्रतिदिन का प्रत्येक दिन का काम है, प्रत्येक दिन सब इतना आते हैं, इतना को खिलाते हैं। अन्न की कमी होगी ऐसे लोगों को कभी। राजा श्वेत शुभ काम किए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन जीवन में दान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे, जिसके चलते राजा श्वेत को ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आकर के उनका तरोताजा, उनका ही अपने ही लाश को खाते थे। कहा कब तक खाना पड़ेगा, कहा 100 वर्षों तक। वो दान कैसे होगा? जिस दिन अगस्त इस ऋषि का दर्शन होगा उस दिन परम कल्याण हो जाएगा। समय हुआ, अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ। अगस्त ऋषि कहते हैं, लगता है ब्रह्मलोक से आते हो, दैदिकमान चेहरा है और लाश खाते, गृहित लाश खाते हो। राजा श्वेत कहते, महाराज मैं जीवन में दान नहीं किया था। श्री श्री मेरे जीवन में आप रोटी दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, जो भी दान देते हो आपके पास वंचित होकर जाएगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लोग चीटी को दान देते हैं ना, महाराज मैंने सब पुण्य किया लेकिन दान नहीं किया, उसके चलते हमको ये लाश खाना पड़ रहा है। का ब्रह्मा जी से कोई उद्धार होने का उपाय नहीं पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा तुम्हारा परम कल्याण होगा। अगस्त ऋषि कहते, मैं अगस्त ऋषि, जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएंगे, भूख की क्षुधा मिट जाएगी। भूख की क्षुधा मिट गई। इसलिए जीवन में दान जरूरी है। आप लोग जानते हो कि राजा भूमनेश, श्री सदगुरु राजा भूमनेश अपने राज में कुछ ऐसे थे उनको कीर्तन करने के लिए नहीं देते थे, कीर्तन करने के लिए नहीं देते थे। नाम का चर्चा, नाम धुन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई मंत्र का उच्चारण करने के लिए नहीं देते थे, भजन गाने के लिए नहीं देते थे। जो भजन गाते पकड़ा गया उसके धन का तो हरण करिए लेंगे, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। एक संत हरिमित्र थे, संत हरिमित्र हरि कीर्तन करते थे हमेशा। अरे बिना सत्संग किए हरि कीर्तन करके उनको मन ही नहीं लगता था। श्री सदगुरु कभी मन नहीं लगता था। अब बहुत आदमी कत्ते सत्संग करे वो, कत्ते कीर्तन करे, आप भेला आप नहीं करे वो, सिर्फ होगा नहीं हम करेंगे तो करेंगे। श्री सदगुरु पूर्णिमा कहते थे हे गे करते, एकादशी कहते थे हे गे करते। श्री जीवन सत्संग निमित्त मात्र रखते हैं। सत्य संत हरिमित्र जो हरि कीर्तन करते थे ना, उनको सिपाही पकड़ के ले गए, कीर्तन करते हैं। राजा भूमनेश कहते कि मेरा तो आदेश था, मेरे राज में कोई हरि कीर्तन नहीं करेगा। क्यों गाते हैं? कहा इनको फांस की सजा मिलनी चाहिए। किसी ने कहा नहीं संत है, मत दीजिए फांस की सजा। राजा भूमनेश उनके सब धन को हरण कर लिए, देश से निकाल दिए। देश से निकाल करके जैसे निकाले, दूसरे देश में जैसे प्रवेश करते हैं, नदी का किनारा है, नदी किनारा बह है, बगल में भगवान विष्णु का मंदिर है, उस मंदिर में घुस गए तो हरि कीर्तन हो रहा। वहाँ का राजा का आदेश था कि मेरे राज दरबार में हमेशा, मेरे राज में हमेशा कीर्तन रहेगा, कीर्तन होता रहेगा, नाम धुन होता रहेगा। करने लगे। राजा भूमनेश को पता चला कि वहाँ जाकर के हरिमित्र, संत हरिमित्र कीर्तन करते हैं। सिपाही द्वारा उनको गए पकड़ने के लिए गए। तो वहाँ के राजा कहते इनको क्यों पकड़ रहे हो? कहा ये कीर्तन ये मेरे राज में रहता था, इसको हम निकालते, यहाँ क्यों हरि कीर्तन करता था? दूसरे राजा कहते मेरा आदेश
यहाँ का व्यवस्था है कि हरि कीर्तन होते रहना चाहिए। कुछ दिन के बाद राजा भुवनेश की मृत्यु हो गई। राजा भुवनेश की मृत्यु हो गई। राजा भुवनेश जीवन में दान नहीं किए थे, कोई शुभ काम नहीं किए थे, हमेशा संत को सताने का काम करते थे। एक पहाड़ है, पहाड़ के खोडर में उल्लू रह रहा है, और नीचे में राजा भुवनेश का लाश रखा हुआ है। जमराज ने उनको कहा तो जीवन में शुभ काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारा भोजन होगा यही लाश, तुम खाओगे। कब तक खाना पड़ेगा? कई हजार वर्षों तक। उसके बाद क्या होगा? का 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में घर घर डंटा खाओगे। उसके बाद नरक में चले जाओगे। यह कह करके जैसे वो लाश को नोच रहे थे, आंसू बहा रहे थे, संत हरिमित्र विमान से उड़ते हुए जा रहे थे। नीचे में देखते तो लाश है, लाश है तो राजा भुवनेश का लाश है। संत हरिमित्र विमान को नीचे उतरवाते हैं, और उल्लू जो नोच करके खा रहे थे उनको कहते कौन हो जी, क्यों इस लाश को खा रहे? तो राजा भुवनेश धर्मात्मा राजा का लाश है। ये तो धर्मात्मा राजा था, लेकिन संत को सताते हैं, संत कहते धर्मात्मा राजा है। ये धर्मात्मा राजा का लाश है, क्यों खाते हो? मत खाओ। तब उल्लू कहते महाराज, मनुष्य के बारे में, महाराज मैं ही राजा भुवनेश हूँ, आपकी हालत कब? मैंने संतों को हमेशा सताया किया, आपको भी सताया ना। जमराज ने कहा उल्लू का सिर धारण करोगे तो खोडर में रहोगे, पहाड़ की खोड में रहोगे, कंदरा अपने शरीर का मांस खाओ कई हजार वर्षों तक। जमराज ने क्या कहा? कई हजार वर्ष तक मांस खाना पड़ेगा। उसके बाद का 60,000 वर्षों तक कुत्तों की योनि में जाना पड़ेगा। उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा, कभी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। संत हरिमित्र कहते हैं जमराज ने ऐसा कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ, मैं आज से तुमको ये मांस नहीं खाना पड़ेगा। तो 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में नहीं जाओगे और नरक में नहीं जाओगे। जाओ, मैंने तुमको उद्धार कर दिया, अब तुम गांड बंधु के नाम से जाने जाओगे। बिना भजन किए तुमको मन नहीं लगेगा, तुम हमेशा भजने करोगे। श्री सदगुरु लाश लपाटा हुआ, उल्लू का शरीर लापता हुआ, वही गांड बंधु बन करके आए और हमेशा हरि कीर्तन कर रहे, हरि कीर्तन कर रहे। एक कीर्तन का मत है, सत्संग का मत है। आप लोग जानते होंगे कार्तिक महात्मा आया, श्री सदगुरु कार्तिक महात्मा आया है। कांची नरेश राजा चौर, श्री सदगुरु कांची नरेश राजा चौर। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचे। भगवान विष्णु मंदिर पहुंचे, तो पहुंच करके भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह था ना, मूर्ति था, चरण पर चढ़ा हुआ सोना चांदी हीरा जवाहरात भगवान को खुश करने के लिए बहुत सोना चांदी खुश है। उनके मन में हम चढ़ाते हैं। कोई तिल दौड़ जो अक्षत देते हैं, फूल देते, इससे भगवान खुश नहीं होते हैं। कोई चढ़वा चढ़ाए, चढ़ेगा शीर्षक भगवान खुश होते हैं, गुरु खुश होते, गुरु परमात्मा। श्री सदगुरु मंदिर प्रवेश कर गए, सर धट करके मुद्गल ऋषि के साथ में, मुद्गल ऋषि के साथ
प्रजागण है, सिपाही सब हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित सब हैं, ब्राह्मण देवता सब हैं। ये चढ़वा चढ़ाए, पीछे से ये चढ़वा चढ़ा करके आंख बंद करके मग्न हो रहे थे। हम तो भगवान को सोना चढ़ा दिए, हीरा चढ़ा दिए, काफी खुश है। एक गरीब भक्त था विष्णुदास। विष्णुदास के मन में राजा साहब के पास व्यवस्था है तो ये चढ़ाए, हम तो फूले चढ़ाएंगे, फूल चढ़ा दिए। जैसे फूल चढ़ाए न, राजा साहब जो चढ़वा चढ़ाए थे, राजा साहब का तमाम चढ़वा जो है ढक गया, उसी में ढक गया, अब दिखलाई नहीं पड़ रहा है। श्री सदगुरु अब दिखलाई नहीं पड़ रहा। राजा साहब आंख खोलते हैं, किसने मेरे चढ़व का अपमान किया? तो बगल में एक विष्णुदास गरीब भक्त है, शरीर पर सुंदर वस्त्र भी नहीं है, बगल में खड़े हैं, उनको डांटने लगे। विष्णुदास कांपने लगे। राजा साहब डांटे, तुम्हारा ये मिलाल कि मेरे बराबर तुम मंदिर प्रवेश कर गया, क्यों प्रवेश किया? मेरे चढ़वा का तुमने क्यों अपमान किया? काफी डांट फटकार जो कर रहे थे, डांटते सब डांटे। राजा साहब निकले, आगे आगे राजा साहब, पीछे सब उनका प्रजागण, सबसे पीछे विष्णुदास। राजा साहब के घर के बगले में उनका घर था, गरीब भक्त विष्णुदास का। राजा साहब अपने महल, राजमहल पहुंचते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके नाम धुन करवाए, कीर्तन करवाने लगे। नाम धुन हो रहा है, हवन हो रहा है, बड़े बड़े ज्योतिषा को बुला कर हवन हो रहा है। विष्णुदास के मन में हुआ, राजा साहब की व्यवस्था है तो राजा साहब ये काम कर रहे हैं, हम भी अपने भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। आज भगवान को क्या चढ़ाएंगे हम लोग? तिल न, खुश करने के लिए तिल, अक्षत न, जो सामग्री है सब चक को कोर कसर में कुछ बाकी नहीं रखेंगे, जो होगा ना। विश्वास करते हम तो भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। स्नान करके रोटी बनाए, गए फिर स्नान करने के लिए, जब वहां से आए तो रोटी हो गई चोरी। रोटी हो गई, यूपी की है, मधुबनी में रहती है। रोटी हो गई चोरी। श्री सदगुरु, रोटी हो गई चोरी। सब दिन दूध चुरा चलाती है। क्या? अच्छा है तो एकदम ठीक है। क्या चलाती है? टीचर थे, वो कृष्ण भगवान के फोटो रखने थे। वो लड्डू गोपाल। श्री सदगुरु अपने अपने श्रद्धा से अपने इष्ट को चढ़ाते हैं, अपने अपने श्रद्धा से। स्नान करके आए, रोटी हो गई चोरी। श्री सदगुरु स्नान करके आए, रोटी हो गई चोरी, नहीं चढ़ा पाए, कल चढ़ाऊंगा। भगवान ये दिन चढ़ा लो। कल स्नान करके रोटी बनाए, गए स्नान करने के लिए, आए रोटी हो गई चोरी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, सब दिन रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए अंतःप्रेरण आवाज हुई, विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो लेकिन भगवान को चढ़ा नहीं पाते, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे चोर को कब पकड़ोगे? चोर को तो पकड़ो। श्री सदगुरु, चोर को तो पकड़ो। उसी समय विष्णुदास वहां से दौड़ते हुए आए, जैसे आए देखते दीन ही में अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कलुटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पाँव में विवार फटा हुआ, और देख के उनके हाथ में रोटी। उनके हाथ में क्या है? रोटी है। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते चोर पकड़ा, रोटी लेकर के भाग रहा। विष्णुदास देखते हैं चूल्हा के पास घी का कटोरा घी है, दौड़ करके चूल्हा के पास गए, घी का कटोरा उठाते हैं और कहते हैं अतिथियों रोको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ।
तो दिन भाग रहे हैं, घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते वहां दिन फिसल गए। जैसे पिछले एक हाथ जमीन पर है, एक हाथ ऊपर है, जिस हाथ में रोटी है ऊपर में है। विश्वास उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा डुबाते हैं, ठोस ठोस कर खिलाते हैं। जैसे खिलाते हैं, जमीन पर शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ था, वह कोई दूसरा साक्षात भगवान विष्णु थे, भगवान से प्रकट हो गए। भगवान विष्णु अपना रूप स्वरूप दिए। विष्णु लोक से विमान पर बैठाकर विष्णु लोक लेके चले गए। भगवान विष्णु का पहरा द्वारपाल को बना। इस सबका प्रेम है। श्री सदगुरु कांची ने जब देखे न, कहा बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर तो अहंकार था। तब कांची नरेश पता लगाया कि विष्णुदास पहले से करते क्या थे। विष्णुदास पहले से भजन वेद लेकर के नाम का सुमन अभ्यास करते थे। तब कांची ने भजन वेद लिए, भजन वेद लेकर कब सत्संग हो रहा है, ध्यान भजन करे, लेकिन हवन बंद नहीं किए, कीर्तन बंद नहीं किए। एक दिन कहते हैं बड़ा मैंने, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में तो अहंकार था। आज अगर भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। सबको कह दिए। हवन कुंड के पास पहुंचे, कहा बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे नाम का सुमरण करते हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान उसे प्रकट हो गए, गोद में उठा लिए, वैकुंठ धाम से विमान बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ धाम का दूसरा द्वारपाल उनको बनाया। इस सब का प्रेम है श्री सदगुरु। आज जो है पर्व तो ये है न श्री सदगुरु, एकादशी भी है, तिल संक्रांति है न। बहुत महत्व, आज का सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, दान का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदान हो, जो भी हो, तरह तरह का दान। बहुत आदमी गंगा सागर गए होंगे, कोई हरिद्वार, काशी, बनारस, कोई माँ गंगा के किनारे में है। आज लोग बहुत रोटी मतलब तिल जो अपने इष्ट को चढ़ाते हैं, कोई गाय को खिलाते हैं। श्री सदगुरु बगल में खिचड़ी बना करके गाय को दान करा सबका महत्व है। एकादशी के शुभ अवसर पर, तिल संक्रांति के शुभ अवसर पर आज का सत्संग जो है हो रहा है। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग में ध्यान नहीं, इस सत्संग का लक्षण एक न एक दिन मोक्ष धाम पहुंचा करके ही छोड़ेगा। परमाराष्ट्र की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आगे नहीं जाए। समझे ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सत्संग महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासव के भागी होंगे। भगवान श्री कृष्ण की मान निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो कहाँ से अश्वमेध यज्ञ करेंगे। श्रद्धा से माता पिता का सेवा कीजिए, सौस ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। जो श्रद्धा बना समय पर अन्न का सदुपयोग कीजिए, दान कीजिए। बाल बच्चा तो उनके अंदर परमात्मा, कोई अंतर नहीं है। कहने के लिए मेरा पुत्र है, लेकिन उनके अंदर परमात्मा है। कहने के लिए पत्नी, उनके अंदर परमात्मा बैठे। कहने के लिए पति हैं, लेकिन उनके अंदर परमात्मा बैठे हुए। माता पिता सौस ससुर है, उनके अंदर साक्षात परमात्मा है। अगर उन परमात्मा को खुश करना चाहते हैं तो पहले इन परमात्मा को खुश कर लीजिए। श्री सदगुरु, ये परमात्मा खुश जाहे बेटी, कभी दुख के मुख में देखे पर तो कभी नहीं को दुख होगा। श्री सदगुरु, सब दिन आनंदे से रहो, आनंदे होगा। श्री सदगुरु,
भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रहे तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है खुश, सभी खुश हो जाते हैं। कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं, निष्पाप दर्जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। जिस श्रद्धा प्रेम से गृहिणी के द्वारा, गृहपति के द्वारा सत्संग हो रहा है, उनके मनोकामना को हे सदगुरु महाराज पूरा करेंगे। और ये तमाम भक्त आपका है, इनका भी जीवन मंगलमय हो और सुनने वाले का जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। यूट्यूब पर छोड़े, जब तक धरती रहती तब तक रहते। मातो जी धर सब